नहीं कर पाए। परंतु हनुमान जी ने भी कहा कि हाँ, मैंने भगवान की सेवा तो की, बहुत हद तक करी, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ जो प्रेममय आदान प्रदान की भावना है वो मैं नहीं कर सकता, और न तो मैं उसको समझ ही सकता हूँ कि कैसे कोई उनके कंधे पे चढ़ सकता है, उनका सखा, क्योंकि मैं तो दास हूँ। और भगवान प्रेम तो करते हैं, मगर मेरे से अधिक प्रेम वह पांडवों से करते हैं, क्योंकि वह उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, अर्जुन के से एक ही पलंग पर सोते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनके लिए सर्वस्व, वो भी उनके लिए सर्वस्व कर रहे हैं और ये भी उनके लिए सर्वस्व कर रहे हैं। इसलिए पांडवों से मिलने के बाद पांडवों को देखा नारद मुनि ने, और किस प्रकार से वह भगवान को बुलाने का, भगवान से मिलने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, या तो किसी मुसीबत को बुला लेंगे, किसी कष्ट को बुला लेंगे, तब ठाकुर आएंगे। जब नारद मुनि ने कहा भगवान के परम कृपा पात्र है, तब उन्होंने कहा हम तो उनके विरह में जल रहे हैं, कृपा पात्र कहाँ। कृपा पात्र होते तो ठाकुर यहाँ पर विराजमान होते। अपने असमर्थता बताते हुए एक एक करके सबने अपनी असमर्थता बताई, द्रौपदी, कुंती माता, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन तो जानते ही हैं। इसलिए वहां से उन्होंने कहा नहीं, भगवान की विशेष कृपा द्वारिका वासियों पर है, आप द्वारिका चले जाइए। अपने अधिकार के अनुसार एक भक्त अपना अधिकार समझता है और अपने से बड़े का अधिकार समझ सकता है। उससे ऊपर उनके अधिकार न होने के कारण न तो वो उसके बारे में वर्णन करते हैं, न तो उसके बारे में वो जानते हैं। जानते भी हैं पर वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का अधिकार उनको नहीं है। परंतु हम लोग कैसे इस कथा को सुन रहे हैं, ये अहेतु कृपा है गुरुवर्गों की। ये केवल इस धन्य कलयुग में संभव है। किसी और कलयुग में होते तो आपको ये सब कथा सुनने को कोई चांस ही नहीं था। सचिनंदन गौर हरि परम कृपालु परम दयालु नित्यानंद प्रभु परम करुण महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रधायते, जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, उस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने का जो पात्रता भी है वही प्रदान कर रहे हैं। पात्र और पात्रता दोनों वही प्रदान कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया से बढ़िया पकवान तो दे रहे हैं, बांट रहे हैं। जो भी आपका बहुत बढ़िया पकवान पसंद हो, रसगुल्ला, हमेशा मैं रसगुल्ला ही बोलता हूँ, आप बोलेंगे रसगुल्ला ही इसको पसंद होगा। रसमलाई, चलो आज रसमलाई तो बांट रहे हैं, मगर हमारे पास लेने के लिए कुछ है ही नहीं, तो रसमलाई लेंगे कैसे, टिकेगा कहाँ, सब गिर जाएगा। तो कृष्ण प्रेम तो प्रदान कर रहे हैं, पर कृष्ण प्रेम धारण करने की पात्रता कहां से आएगी? कृष्ण प्रेम धारण कैसे करेंगे? कोई बढ़िया आम रस दे रहा है पर आपके पास पात्र नहीं, तो आप लोगे कैसे? हाथ में कितना लो पाओगे? और हाथ में लोगे तो फिर गिर जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने बड़े कृपा कर करके अपने पार्षद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भेजा और हमारी पात्रता क्रिएट करने के लिए इन ग्रंथों को प्रदान किया। अदरवाइज हमको भी इन ग्रंथों को सुनने का न तो कोई अधिकार है, न तो कोई सामर्थ्य है, और न कोई योग्यता है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जिस भक्त के वर्णन करने में शंकर भगवान असमर्थ है, ब्रह्मा जी असमर्थ है, पांडव असमर्थ है, तो उनके बारे में हम क्या गुणगान कर पाएंगे? परंतु ये गुरुवर्गों की अहेतु कृपा है, धन्य कली की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है। अहेतु कृपा, बिना किसी कारण के। अहेतु मतलब बिना किसी, हमारे पास कोई योग्यता ऐसी हो ही नहीं सकती हम इस कृपा के पात्र बन सकते हैं। कोई भी बद्ध जीव जगत में, बद्ध जीव क्या, ब्रह्मा जी तक तो, शिव जी तक भी नहीं जब इसके कृपा पात्र हो सकते। और हम कहते हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हमारी होगी, जबकि ब्रह्मा जी को और 50 साल निकालने पड़ेंगे। अभी उनके 51 ही एज है, अभी 49 ईयर्स मोर ही हैज टू लिव, और 1 ईयर इज 1000 चतुर्युग। आप लोग सब याद रखें, आपको पता ही है एक दिन 1000 चतुर्युग है। कितनी लंबी उम्र उनको निकालनी पड़ेगी, जब जाके वो वैकुंठ जाएंगे, तब भी गोलोक धाम नहीं जाएंगे।
So maybe then he can attain Vaikuntha, and from there he may again go further if he has a desire to do that. But he has to take the path like Gopakumara did. उसका जर्नी तो गोपकुमार जैसी बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी, परंतु बड़ी कृपा पूर्वक गुरुवर्गों की कृपा से, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से बार बार गौर नित्यानंद का आश्रय लेते हुए ही हम इस चीज को समझ सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। समझ तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ के भी समझ सकता है, मगर अनुभूति केवल गुरुदेव और वैष्णव की कृपा से ही हो पाएगी कि सच में भगवान की कृपा कैसे अधिक है पांडवों पे या द्वारिकावासियों पे, और फिर द्वारिकावासियों के द्वारा ये प्रकाशित किया जा रहा है कि भगवान का पूर्ण कृपा पात्र ये कौन है। अंतिम अध्याय 7 जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं कि भगवान का पूर्ण कृपा पात्र कौन है। प्रियतम भी हो गए, प्रिय भी हो गए, भक्त भी हो गए प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, प्रियत भी हो गए, प्रियतम भी हो गए द्वारिकावासी रुक्मणी सब, पर अब पूर्ण कृपा पात्र, ये पूर्ण कृपा पात्र कौन है, ये हमने इस अध्याय में सुनने का, समझने का और इसको थोड़ा सा रसास्वादन करने का प्रयत्न किया। जब भगवान श्री हरि अपने कमरे में देर तक सो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, रो रहे हैं, उद्धव जी, नारद जी, रुक्मणी जी, देवकी जी, सत्यभामा जी, रोहिणी जी, इन सब का संवाद हम सब ने डिटेल में सुना और साथ ही साथ पद्मावती का भी कुतर्क सुना। और फिर इस प्रकार ब्रजवासियों के विरह में उनका बारे में सुनने से कि वो किस प्रकार से उस गोलोक, उस वृंदावन में यमुना जी, गिरिराज महाराज सब डूब रहा, खत्म हो रहा है, सूख रहे हैं, और पशु पक्षी भी प्राण देने के लिए तैयार है, खाली ब्रजवासियों ने प्राण धारण किया हुआ है ताकि कृष्ण आए और उनको कष्ट न हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर उनकी मूर्छा को भंग किया, नव वृंदावन का निर्माण करके, नकली मूर्तियां बना करके, और कृष्ण को बलराम जी ने उस मूर्छा से बाहर निकाला। फिर उनको माधुर्य रस से, वृंदावन रस से वीर रस में परिवर्तित करते हुए बताया कि आपके प्रिय पांडवों पे युद्ध की बादल मंडरा रहे हैं और इसलिए आपको शीघ्र ही हस्तिनापुर जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर के उस सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। तब उनका मूड एकदम चेंज हो गया और वह गरुड़ जी आ गए। शीघ्र भगवान फिर से कहीं ब्रजमूल में चले जाए, वो फटाफट उनको अपनी पीठ पे बिठाया और वापस उनको द्वारिका के कमरे में लेकर के गए, और द्वारिका के कमरे में बैठ करके अब उद्धव जी उनको बता रहे हैं कि क्या हुआ। कृष्ण बोले, मैं तो यहाँ पर था, बलराम जी के गले पे मैंने हाथ डाला और हाथ डालने के बाद मैं मूर्छित हो गया। उसके बाद सीधा ही मैं समुद्र के अंदर स्नान करते हुए निकला, तभी तो उनकी मूर्छा खुली, नहीं तो वृंदावन के भाव में थे। हमने देखा कैसे उन्होंने वृंदावन में अपने पूर्ण सौंदर्य को प्रकाशित किया। पूर्ण सौंदर्य को प्रकाशित किया, इसका प्रमाण क्या क्या इसका प्रमाण है? क्या सुना आपने? कुछ प्रमाण है इसका? कुछ सुना आप लोगों ने? प्रभु जी, जो पद्मावती थी वो उनका एज हो गया था, पर फिर भी वो उनके वृंदावन रूप से मोहित होकर वो भी उनके पीछे भागने लगे। वेरी गुड, यही है प्रमाण। पद्मावती इतनी वृद्धा छोड़ो, इतनी दुष्टा, पर वो भी श्री हरि का
स्वरूप देख करके कामातुर होकर के उनके पीछे भाग। भगवान के प्रति काम रखना कोई गलत बात नहीं है, भले ही साधारण रति हो, पर है तो रति। जस्ट contemplating it few days back, I don't know why, but this came, रति, साधारण रति, सामंजस्य रति, समर्था रति, कुब्जा की साधारण द्वारिका वासियों रुक्मिणी आदि की सामंजस्य और वृंदावन वासियों की समर्था रति। पर ये साधारण रति भी बहुत बड़ी बात है। कुब्जा को तो साधारण रति होते हुए भगवान ने अपना सानिध्य प्रदान किया। यही काम अगर संसार में है तो नरक में जाना पड़ेगा। देखो कितना डिफरेंस है, भगवान के साथ उसी चीज को जोड़ना और संसार के साथ उसी चीज को जोड़ना। उसी काम की तृप्ति अगर कोई संसार में कर ले तो उसको निकृष्ट बोला जाता है। इवन लाइसेंस्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, जिसको श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते थे, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैरिज इज अ लाइसेंस्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट दिस इज आल्सो सेंस ग्रेटिफिकेशन, although you have got a license to do it, but not forever. लाइसेंस की भी एक्सपायरी होती है। बट सेम चीज अगर भगवान के साथ संबंध में है तो उसको साधारण रति बताया गया, रति का स्टेज दे दिया है इसको, माधुर्य रस में इसको प्रवेश करा दिया गया, क्योंकि भगवान के साथ वही प्रेम है, वही संबंध है, वही काम है। हाउ मच पावरफुल इज हैविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, even having your lusty desires to be satisfied by Krishna, how much is powerful that? कितना खतरनाक, कितना ये विशाल विशेष है। इसे पद्मावती का भी उदाहरण देते हुए, इतनी दुष्टा होने के बाद भी वो कृष्ण को आलिंगन करने के लिए आकुल हो रही है वो माधुर्य रस में। और देवकी माता वात्सल्य रस में, वहां पर भी सौंदर्य का प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? देवकी माता के वात्सल्य रस का प्रकाश, उनके स्तनों में दुग्ध की धारा बह गई थी, दुग्ध की धारा बहने लग गई। कृष्ण 125 साल के हैं, देवकी माता कितनी वृद्धा है समझो। और चलो नॉर्मल अवस्था में भी ठीक है, मगर केवल देख करके श्री कृष्ण को, वृंदावन का स्वरूप देखने मात्र से ही वात्सल्य रस टपकने लग गया। दुग्ध क्या है? वात्सल्य प्रेम, घनीभूत प्रेम, वात्सल्य प्रेम घनीभूत दुग्ध के रूप में है। तो इस प्रकार से रुक्मिणी आदि रानियां भी जब देख रही हैं कृष्ण के स्वरूप को, सत्यभामा तो वहां से चली गई, तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, बर्दाश्त कर पाई, मगर भगवान को प्रसन्नता का मान करना चाहा। तो हर अवस्था में, चाहे प्रेम, चाहे माधुर्य, चाहे वात्सल्य, चाहे साख्य, सभी रसों में कृष्ण के पूर्ण सौंदर्य को जब द्वारिका वासियों ने भी देखा और अनुभव किया, उनकी पूर्ण सौंदर्य ही नहीं, पूर्ण प्रसन्नता को जब देखा, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम उन गोपियों की, दासियों की भी दासी अगर बन जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाल तो पद्मावती उनको ताना मार रही थी, परंतु वो कह रहे हैं ताना नहीं, I am ready, we are ready to accept this, we are happy to accept it and we really appreciate, हम सही में मानते हैं कि सही में गोपियों का प्रेम से बढ़कर दूसरा कोई प्रेम नहीं। और तब जब श्री कृष्ण को, क्या हो रहा बार बार, जब श्री हरि उद्धव जी से इस घटना को सुनते हैं कि पद्मावती, बाकी सब रानियां जो है जब वापस आती है, तब सत्यभामा मान कर रही है। उद्धव जी ने कहा किसी दासी को जाओ, कृष्ण ने कहा उद्धव जी को, जाओ किसी दासी को भेजो और उसको लेके आओ, मूर्ख सत्राजित कन्या को। अपना मान वो नहीं रख पाई, अपना मान वो धारण नहीं कर पाई, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई आपने मान पारिजात के लिए किया हो, किसी और वस्तु के लिए, तो मैं पूर्ण करूंगा। ब्रजवासियों के साथ कंपैरिजन करने के लिए आप मान करोगे तो ये मान में बर्दाश्त नहीं कर सकता।
I will not accept that as a man. I will take it as an offense to Brajavasis. How can you even compare? मैंने विवाह भी 16,000 रानियों से इसीलिए किया क्योंकि ब्रज में मेरी 16,000 विशेष गोपियां थी तो करोड़ कोटि गोपियां, मगर 16,000 मेरी विशेष गोपियां थी। इसलिए मैंने उन गोपियों की विरह को भूलने के लिए 16,108 रानियों से विवाह किया, न कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता था। भले वो मुझे स्वीकार करना चाहती थी इसलिए मैंने उनको स्वीकार किया, परंतु मैं स्वीकार करने से मना भी कर सकता था, परंतु मुझे गोपियों का सिमरन करने के लिए मैंने उनको स्वीकार किया। और ऐसा भी कहा, मैं शपथ खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, अगर आप ब्रजवासियों का बात बोलोगे तो मैं अभी सबको छोड़ करके चला जाऊंगा। इतने गुस्से में ब्रजवासियों के बारे में कृष्ण कुछ नहीं सुनना चाहते, भले वो द्वारिका में क्यों ना है, भले वो मथुरा में क्यों ना है, भले वो कहीं क्यों ना हो, वो ब्रजवासियों को छोड़ करके और कुछ नहीं सुनना चाहते। तो इसलिए तब श्री हरि जो इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, रोहिणी देवी की, बलराम जी की, उद्धव जी बोल रहे हैं जाओ वृंदावन, मैं वृंदावन क्यों नहीं जा रहा हूं? आज मैं सबके सामने इस रहस्य को उद्घाटन करूंगा। मैं क्यों नहीं विवाह करना चाहता था ये भी मैं बता रहा हूं, मैंने क्यों विवाह किया इन गोपियों के साथ ये भी बता, इन रानियों के साथ ये भी बता रहा हूं। इन सब विचारों को मैं आपके सामने बता रहा हूं आज, क्योंकि आप सब लोग को लगता है कि मैं निष्ठुर हूं, पर मैं निष्ठुर नहीं हूं। मैं कभी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूं, परंतु असली राज उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या कारण है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहा था। तो उन्हीं विचारों को इस अध्याय के कुछ अंतिम श्लोकों में हम सुनेंगे। उसके बाद हमने सुना ऑलरेडी, पर फिर भी पढ़ भी लेंगे। भगवान जानते हैं, फिर भी पूछते हैं कि ये सब अरेंजमेंट किसने किया, नव वृंदावन का ऐसा क्या हो रहा था, ऐसी बातें उठी ही क्यों, आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए ही क्यों। रोज तो मैं अपने कमरे में विरह आनंद ले रहा हूँ, विप्रलंब का आनंद ले रहा हूँ, परंतु आज ये सब लोग क्यों आकर के बातें करने लग गए थे। व्हाट हैड हैपेंड? वो नारद मुनि हैड कम, नारद मुनि आए थे, तो नारद मुनि के कारण ये सारा घटना घटी। फिर नारद मुनि को तो आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि नारद मुनि ने कृपा करके इन सब रहस्यों का उद्घाटन किया, और फिर आशीर्वाद वचन के साथ इस अध्याय को पूर्ण होता है। तो अगले श्लोक कुछ पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 99 आपके स्क्रीन पर है। आई होप दिस वाज द लास्ट वी रीड। तो श्लोक पहले से शुरू करते हैं, कोई अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़ेंगे ताकि आपको टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए। कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूंगी। वेरी गुड। ठीक है, पढ़िए, ये वाला पढ़िए। 97 श्लोकानुवाद से ना। मेरे दर्शन न प्राप्त करने पर कभी वे प्रदीप्त विरहानल से व्याकुल हो जाते हैं, कभी मृतप्राय हो जाते हैं, और कभी कभी
उन्मादग्रस्त होकर अनेक मधुर भावों का आश्रय ग्रहण करते हैं। यदि प्रश्न हो कि तथापि उनको परित्याग करके यहाँ पर वास करना कभी भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि उससे अकृतज्ञता आदि के दोष आ जाएंगे। इसके उत्तर में अदृश्य माने इत्यादि दोष लोग कह रहे हैं। मेरे दर्शन प्राप्त न होने पर मेरे विच्छेद से उत्पन्न प्रदीप्त ज्वाला उनके लिए साक्षात ज्वाला से भी अधिक संतापमय होती है, अथवा वियोग रूपी प्रदीप्त ज्वाला द्वारा वे विफल हो जाती है, कभी कभी मृतवत हो जाती है, अर्थात अत्यधिक मोहित होकर बाह्य चेष्टा आदि से रहित मृतवत हो जाती है। कभी कभी तो उन्माद आदि सात्विक भावों के वशीभूत होकर अनेक प्रकार की विचित्र भाव चेष्टाएं करने लगती है। प्रकरण बल से ते शब्द केवल ब्रजवासियों को ही द्योतक है। ब्रजवासी मेरे श्याम अंगकांति के समान घने अंधकार तथा तमाल आदि का दर्शन कर उन्हीं को मेरा स्वरूप समझकर चुंबन और आलिंगन आदि करते हैं। यह सब वृत्तांत मैं किसको बताऊं? ब्रजवासियों में सात्विक भावों के कारण होने वाली चेष्टाओं को तम्मिस्त्र इत्यादि श्लोक में कह रहे हैं। ब्रजवासी विशेषतः गोपियां मेरे वर्ण के समान अर्थात परम स्निग्ध श्यामल कांति के समान घनघोर अंधकार तमाल वृक्ष आदि जो कुछ भी देखते हैं उसी को मेरा स्वरूप समझकर चुंबन सहित आलिंगन आदि करते हैं। अहो, परम आश्चर्य का विषय यह है कि उनके अन्य वृत्तांत अर्थात मेरी लीला अनुकरण की भंगिमा आदि चेष्टाएं मैं किससे कहूं? अपितु वे वृत्तांत किसी को कहने योग्य भी नहीं है, क्योंकि उस वृत्तांत को श्रवण करने से करने के अधिकारी सभी नहीं है, अथवा उसका वर्णन करने से सभी को वैसा ही दुख होगा। सचमुच यह वर्णन योग्य नहीं है। अतएव मैं ब्रज में वास करके भी उनको अधिक सुख देकर उनके भावी विरह से उत्पन्न दुख को दूर नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार के वर्तमान के विरह में भी वे कभी कभी मेरे संदर्शन आदि द्वारा संभोग सुख का अनुभव करती है। क्या उससे अधिक सुख उन्हें मेरे व्रज में वास करने से प्राप्त होगा? अर्थात मैं व्रज में वास करने पर भी उनका प्रत्युपकार करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। अतएव पूर्वोक्त विचार अर्थात भगवान उनके प्रति अत्यधिक ऋणी होना ही सिद्ध होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी अक्षमता की बात कहकर अकृतज्ञता रूपी दोष का निवारण किया है। सबको समझ में आ रहा है भगवान वृंदावन क्यों नहीं जा रहे? कृष्ण को समझ में आ रहा है? मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यहाँ बताओ क्यों नहीं जा रहे हैं कृष्ण वृंदावन? मतलब उनको थोड़ा बहुत उनका ये कुछ अनुभूति, मतलब क्या बोलेंगे, आप ही थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। कोई बात। तो भगवान हाँ श्री हरि बता रहे हैं कि भाई आप लोग सब बोल रहे हैं कि वृंदावन तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैं वृंदावन जाकर के चला जाऊंगा। बोले एक बार तो चले जाओ, एक बार जाने में क्या है? देखो मैं वृंदावन परमानेंटली तो जा नहीं सकता, क्योंकि मैं इस जगत में कुछ कार्य करने के लिए गोलोक वृंदावन धाम से आया हूं। वो कार्य संपूर्ण होते ही हम गोलोक वृंदावन धाम वापस चले जाएंगे ब्रजवासियों के साथ। पर अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहां पर हूं। और अगर आप चाहते कि चलो एक दिन तो चले जाते, 2 दिन चले जाते, जाके एक हफ्ता भर रह के आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हस्तिनापुर जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, एक हफ्ता जाके रह के आ जाता। परंतु मेरा वहां जाने से उल्टा उनका विरह बढ़ जाएगा। क्यों विरह बढ़ेगा? आपसे मिलकर के तो आनंदित होंगे, हाँ अवश्य आनंदित होंगे वो मुझे मिलकर के, मगर वह आनंद नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि
उनके मन में ये रहेगा कि ये तो कल वापस जा रहे हैं, ये तो कल वापस जा रहे हैं। उस विरह में कि भाई ये कल जा रहे हैं, मेरे मिलन का उनको आनंद की अनुभूति होगी ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात बताया कि आपने कम से कम प्रॉमिस तो पूरा करना चाहिए। आप उनके लिए, उन्होंने आपके लिए इतना किया और आप उनके लिए जा भी नहीं सकते क्या एक बार भी? ये तो अकृतज्ञता हो गई, अकृतज्ञता। अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू डोंट हैव एनी ग्रेटिट्यूड। आपको कोई एहसास नहीं है उनकी सेवाओं का। वो कहते हैं मुझे उनकी सेवाओं का एहसास है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूं। क्योंकि जब वो मेरे विरह में होते हैं तो कई बार विरह की भावना इतनी बढ़ जाती है कि उनको लगता है कि मैं उनके सामने ही हूं। कभी अगर किसी से बहुत प्रेम कोई करता है तो फिर वो सपने में भी दिखने लग जाता है या दिखने लग जाती है, व्हाटएवर। बहुत अधिक प्रेम बढ़ जाए तो आसपास की वस्तु में भी वही चेहरा दिखने लगता है। हमेशा उसका ही चिंतन निरंतर चलता रहता है और चिंतन के कारण वह आसपास की वस्तु में दिखने लगते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार के सात्विक विकारों के कारण कभी कभार गोपियों को जो काले बादल लगते हैं कि हम कृष्ण ही है और उनका आलिंगन करने चली जाते हैं। कभी कभार तमाल का वृक्ष काला है, उनको मैं उसी में दिख जाता हूं, इसलिए उनका आलिंगन कर लेती है, चुंबन कर लेती है और अवर्चनीय सुख की अनुभूति कर रहे। उनको लग रहा सच में हमने कृष्ण का आलिंगन किया, कृष्ण का चुंबन किया, और उस सुख में वो हंसती है, लोटपोट करती है, वह आनंद ही आनंद आता है उनको। भगवान कहते हैं कि ये सुख तो मैं उनके साथ रह करके भी उनको प्रदान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं उधर जाऊंगा, भले ही उनको दिखूंगा भी, पर फिर भी उनके मन में रहेगा कि ये चले जाएंगे, इसलिए उनको दुख होगा। और दूसरा, क्योंकि वह उस अवस्था में, सात्विक भावावस्था में, वो जब तक चाहे, जब तक वो भावावस्था उनकी हृदय में विराजमान है, तब तक वो उसी तमाल के वृक्ष को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5, 10 दिन, महीने भर आलिंगन करते हुए बैठे ही है। रास मंडल में ब्रह्मा जी के 1 दिन तक गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य किया। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी का 1 दिन 1000 चतुर्युग तक गोपियों ने कृष्ण के साथ रास नृत्य किया। पर 1000 चतुर्युग तक रास नृत्य करने के बाद वो बोल रहे अभी तो हम आए, अभी आप अभी क्यों जा रहे हैं? अभी अभी तो हम मिले हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन में कभी भी किसी की तृप्ति नहीं हो सकती। ये संसार का सुख नहीं है। थोड़ा ज्यादा बात किसी से कर लिया तो फिर बोलता रहे ठीक है चलो अभी निकल जाते हैं। थोड़ा ज्यादा खा लिया तो बोल रहे बहुत हो गया अब नहीं खा सकते। ये संसारिक नहीं है, ये इंद्रियों का भोग नहीं है। मन तो कितना भी आनंद ले सकता है, कितनी देर भी ले सकता है, ये तो मन की बात है। पर आत्मा और परमानंद की तो कहना ही क्या, व्हाट इज, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट थ्रू दिस मटेरियल सेंसेस? वो निरंतर हजारों चतुर्युगों तक उस भगवान के साथ रास नृत्य का मिलन का आनंद ले रही है। तो उसी अवस्था में जब वो प्रेम अवस्था में व्याकुल होकर के आलिंगन करती है तमाल वृक्ष को या बादलों को, तो वो उस अवस्था में कई कई वर्षों तक एक ही वैसे ही रहते हैं और कई कई वर्षों तक उनको जो है मिलन सुख की अनुभूति हो जाती है। जबकि मैं जाऊंगा हफ्ते भर के लिए तो फिर हफ्ते भर में ही उनको मिलन सुख की अनुभूति होगी और डर रहेगा कि ये चले जाएंगे। ऑन द अदर हैंड विरह में उनको निरंतर मेरा चिंतन रहता है और कभी तो विरह में आके रोना शुरू कर देते हैं बिल्कुल, और जमीन पे लोटपोट हो जाते हैं, और कभी विरह में इतना डूब जाते हैं कि मैं साक्षात उनके सामने उनको लगता हूं मैं साक्षात उनके साथ ही बैठा हूं। सो विच कंडीशन इज बेटर? द कंडीशन इज बेटर कि जहां पर वह कम से कम बहुत लंबे समय तक अपने मन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा मेरा चिंतन करते हुए मुझे प्राप्त कर रही है। इसलिए ये जो आपने कृतज्ञता का, अकृतज्ञ होने का मुझ पर दोष लगाया, यह
गलत है। गलत नहीं है मतलब इसका उन्होंने निवारण किया। तो इसी चीज को गोसाईपाद वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से ब्रजवासी विरह में भी सुख की अनुभूति कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक कहाँ गया? अकर्दन का तो हो गया था। 98 अकर्दन भी दोष का निवारण किया। किस प्रकार से? क्योंकि अब एक चीज ये भी बताया कि मैं उनका ऋण कभी चुका ही नहीं सकता हूं, इसलिए कोई ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं जिसके कारण मैं उनका ऋण चुका सकूं, क्योंकि उन्हें सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं ऋण चुकाने का। दूसरा, क्योंकि वो निरंतर विरह में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो फिर उनको उस आनंद अनुभूति करने दो। व्हाई शुड आई डिस्टर्ब इट? जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, अगर कोई जो खाना बनाते हैं माताएं जानती, जब तवा अगर आपने गर्म किया होगा, बहुत अधिक गर्म, आपने रोटी रखी थी, बहुत गर्म हो गया, वो बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, और उसकी आंच दूर से आ रही है, पर ये शांत है, वो कुछ नहीं करेगा। अगर उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, घी डाल दिया, तो एकदम से आग पकड़ लेगा, एकदम से धुआं जल जाएगा, चारों ओर धुआं धुआं हो जाएगा। आपने अगर थोड़ा पानी उसके ऊपर छिड़का, तो वो पानी ही ऐसा जंप करेगा ना, हाथी जला देगा। तो गोपियों का विरह इतना अधिक है, उस ताप इतना अधिक है, उस ताप में वो शांत है, पर एक बार जाकर के मिल ले, एक बार उसमें एक चम्मच घी डाल दिया, तो वो तो जल के राख हो जाएगा, वो आग पकड़ लेगा उसी समय वो तवा। इसलिए उनको उस विरह के आनंद की अनुभूति भी लेने दो, और उस विरह में रहने भी दो, क्योंकि मैं परमानेंटली तो वहां जा नहीं सकता, और कुछ समय बाद हम लोग गोलोक ना वापस वहीं मिलेंगे। तो ये प्रमाण भगवान दे रहे हैं। और नेक्स्ट, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए जरूर। अतएव मेरा व्रज में वास करना और न करना दोनों को एक समान देखकर ही मैं वहां नहीं जा रहा हूं। तथापि मैंने तुम सबसे जो विवाह आदि किया है उसका भी कारण बतला रहा हूं, श्रवण करो। हे मानिनी, गोपियों से विच्छेद होने पर जब मैं मथुरा वास कर रहा था, उस समय भी मेरी विवाह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, किंतु श्री रुक्मिणी देवी मुझे प्राप्त न करने पर प्राण त्याग करने का संकल्प कर चुकी थी। इस संवाद को उसने एक आरती सूचक प्रार्थना पत्र द्वारा भेजा था। पत्रवाहक विप्र के मुख से भी उस वृत्तांत को श्रवण करके मैंने अत्यंत दुष्ट राजाओं के दर्प को नष्ट करने के लिए युद्ध में रत उन राजाओं के समक्ष ही श्री रुक्मिणी देवी का हरण कर उसके साथ विवाह किया था। किंतु इन श्री रुक्मिणी के दर्शन से मुझे गोपियों का स्मरण और भी अधिक होने लगा, तथा वह स्मरण महाशोक और आर्तिजनक होने के कारण मैं अत्यंत व्याकुल हो गया। मेरी प्राप्ति की कामना कात्यायनी व्रत करने वाली 16,100 गोप कुमारियों के साथ तुम्हारी संख्या के सादृश्य को देखकर और उस दर्शन द्वारा अपने मन को कुछ स्वस्थ करने के लिए मैंने यहाँ पर तुम लोगों से विवाह किया है। अहो भामिनी, तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि मेरे वे सब महासुख तथा मेरी महिमाएं भी मुझे परित्याग कर व्रज में ही रह गई है। यथार्थ में वही स्थान उनके रहने योग्य भी है। व्रज में रहने वाली 16,000 अच्छा, मैं उन सभी महामोहनकारी व्रजवासियों के साथ चित्र विचित्र मनोहर विहार रूप आनंद सागर की तरंगों में निमग्न होकर यह भी नहीं जान पाता था कि कब रात होती और कब दिन।
व्रज में मैंने बाल्य लीला रूप खेल खेल में ही बड़े बड़े दैत्यों का विनाश किया, दुष्ट कालिया का दमन करके उसको व्रज से दूर भेज दिया तथा बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया था। मैं व्रज में ऐसे आनंद सागर में निमग्न था कि ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा मेरी स्तव और स्तुतियां करने पर भी मैं उनके दर्शन और उनके साथ संभाषण को दुखजनक जानकर समस्त देव कार्यों को ही भूल गया था। ब्रजवासियों की बात तो दूर रहे, उस समय मैंने अपने अपूर्व रूप, वेश और वंशी ध्वनि रूप अमृत के द्वारा विश्व के समस्त चराचर प्राणियों को ही प्रेम से सम्मोहित कर दिया था। जिसके फलस्वरूप आकाशयान स्थित ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, चंद्र आदि समस्त देवता, सिद्धगण तथा गाय, बैल, बछड़े, हिरण, समस्त वृक्ष, पक्षी, तृण, गुल्म, लता, नदी, मेघ, स्थावर जंगम, चेतन अचेतन समस्त विश्व ही मेरे प्रेम प्रवाह से उत्पन्न सात्विक विकारों द्वारा व्याप्त होकर अपने अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने लगे थे। अपने अपने स्वभाव से विपरीत कार्य कैसे हो रहे थे? तो यही पूछना चाहता हूँ। कौन बताएगा? भगवान बोल रहे हैं कि मैंने वृंदावन में आने के बाद विवाह किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, ये निश्चय किया। फिर रुक्मिणी देवी ने पत्र भेजा, अगर आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ब्राह्मण ने भी वही बताया। इच्छा ना होते हुए भी मैंने विवाह कर लिया रुक्मिणी देवी के साथ। परंतु फिर भी मेरा जो विरह ब्रजवासी गोपियों के प्रति था वो कम नहीं हुआ। फिर जब 16,100 रानियों ने कहा कि उन कुमारियों ने कहा कि आप हमसे विवाह कीजिए, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं से विवाह करने से मैं वृंदावन की गोपियों का विरह थोड़ा सा दूर हो जाएगा। परंतु सच बात तो यह है कि मैंने अपना मन, अपना प्रेम, अपनी सब सुख वृंदावन में ही छोड़ के आया हूं। विवाह तो मैंने कर लिया, द्वारका में तो मैं बस गया, परंतु मेरा सारा आनंद वहीं पर है। यहां पर मैं केवल एक कार्य कर रहा हूं, जैसे ऑफिस में कोई ड्यूटी करता है। क्योंकि उस वृंदावन में रहते हुए मैं निरंतर केवल प्रेम की ही वर्षा कर रहा था और उसका ही आस्वादन कर रहा था, जो मैं निरंतर कर रहा हूं। जो मेरा कार्य है वृंदावन में, केवल प्रेम, वृंदावन में ही केवल प्रेम ही प्रेम है और कुछ नहीं। वहां पर मैंने दैत्यों का भी संहार किया, गिरिराज को भी धारण किया, स्वाभाविक रूप से हो गया। परंतु मेरा तो वहां पर केवल प्रेम, वहां पर हर चीज, सब जगह, सब चीजें जो है उस प्रेम के वशीभूत होकर के उल्टी हो रही है। तो क्या उल्टा हो रहा था बताओ? यमुना जी उल्टी बह रही है। यमुना जी को जाना इधर है, जहां कृष्ण जा रहे हैं वापस वहीं पर आ रही है। गाय दूध दे रही है, बछड़े दूध पी नहीं रहे, बछड़ों के, गाय के थनों से दूध गिरे जा रहा है, बछड़े के मुंह ऐसे लटके हुए कृष्ण को देख करके। पेड़ रस टपका रहे हैं, जो पत्थर है वो कठोर होते, वो पिघल रहे हैं। जो स्थावर है वो जंगम हो रहे, जो जंगम है वो स्थावर हो रहे। पेड़ चलने लग रहे हैं, पेड़ कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे हैं, और जो आदमी लोग हैं वो खड़े होकर के वही स्तब्ध हो गए, उनको देख करके वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। ये अवस्था हो रही ब्रज में। ब्रज में ही नहीं, ब्रह्मा जी, इंद्र, सारे देवतागण, शंकर भगवान, सब लोग विस्मित हो रहे हैं। उमा जी बोल रही है क्या हो रहा है, मेरे बच्चों को उठा के देख लूं ये क्या है, कृष्ण है कि कौन है, क्या है। शिव जी बोल रहे ये क्या हो रहा है। शिव जी, जैसे कल हमने शिव तत्व सुना, जिन्होंने कामदेव को नष्ट कर दिया अपने त्रिनेत्र से, तो मुझको कंट्रोल करना चाहता है। वो शंकर भगवान कहते मुझे रास में प्रवेश करना है, मुझे भी रासलीला में जाना है, मुझे गोपी बना दो। तो देवतागण, निज परिकर, पशु पक्षी, सभी लोग उल्टे कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेम की लीला है, यहां प्रेम विभोर हो रहे हैं सब लोग।
और कहते हैं ये सब सत्य है, ये झूठ, ये सब सत्य है या झूठ है, इसे कालिंदी से पूछिए, पूछ लो। कालिंदी कौन है? कालिंदी को यमुना जी। कालिंदी तो कथा में आई नहीं ना कैसे पूछेंगे उनसे? क्योंकि यही कालिंदी ब्रजवासियों के साथ हुए मेरे स्वच्छंद विहार की साक्षिणी है। इसने सब कुछ प्रत्यक्ष दर्शन किया है। कहते आपको लग रहा है ये सत्य है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सब चीजें कि ब्रज में सब उल्टा पुलट हो रहा है, मैंने सब कुछ उधर ही अपने प्राण भी उधर ही छोड़ के आ चुका हूं। अगर कल किसी को लगता है ये झूठ तो नहीं है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, तो आप जाकर के यमुना महारानी कालिंदी से पूछ लीजिए, वो बता देगी आपको, वो आज भी बह रही है। वैसे तो ब्रजवासियों ने देख लिया था जब ब्रह्मा जी ने नाटक प्रारंभ किया। कहते किंतु इस समय वही मैं अपने आत्मीय स्वजन यादवों को नर्म क्रीड़ा कौतूहल द्वारा भी उस भाव की प्राप्ति कराने में असमर्थ हूं। बात समझ आ रही है? कहते मैं वही हूं, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, सर्वे सर्वा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। आई एम द सेम श्री कृष्ण इन द्वारिका, बट हियर आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग ऑफ लविंग। उस प्रेम को, यहां पर भी प्रेम है, वृंदावन का, द्वारिका में भी भगवान रानियों के साथ उठ बैठ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, पोत्र है, पोतियां हैं, सब कर रहे हैं। पर कहते जो वृंदावन में प्रेम कौतूहल था, जो क्रीड़ा थी, जो मेरे भाव भंगिमाएं थी, उस चीज को मैं यहां करने में असमर्थ हूं, क्योंकि वहां पर तो पूर्ण शक्तिमता श्रीमती राधा और उनके नित्य परिकर है, यहां पर तो उनके एक्सपेंशन है। ओबियसली जहां पर पूर्ण है, यदि कहो कि उन ब्रजवासियों के विच्छेद में क्या यहां पर आपको वास विहार आदि सुख प्राप्त नहीं हो सकता है? ठीक है, आप वहां पर विरह में है, तो यहां पर भी तो आपके पास रानियां हैं, वही लड़कियां, वही स्त्रियां, यहां पर भी वहीं पे क्या फर्क पड़ता है? वही मित्र आपके यहां पर भी है। पर भगवान तो यहां पर आप सुख की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप क्यों रोते रहते हैं? कहते आपकी महिमा तो सदैव नित्य नित्य एक रूप है, और आपका स्वभाव भी च्युत होने वाला नहीं है। अतएव यहां पर वैसी महिमा क्यों नहीं प्रकट करते? ये प्रश्न और तात्पर्य और टीका गोसाईपाल लिख रहे हैं। इसके उत्तर में अधुना इति आदि श्लोक कह रहे हैं, यद्यपि मैं वही हूं, किंतु अब वैसी महिमा को प्रकट करने में मैं असमर्थ हूं। भगवान बोलते मैं असमर्थ हो गया हूं। भगवान असमर्थ हो गए हैं, क्यों? अर्थात मैं वही अविकारी अच्युत स्वभाव युक्त हूं, परंतु अब अपने जाति अर्थात देह संबंधी आत्मीय स्वजनों यादवों को वह ब्रजभाव प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। नर्म अर्थात परिहास वाक्य द्वारा, क्रीड़ा अर्थात समुद्र के जल आदि विहार आदि द्वारा, तथा कौतूहल अर्थात विवाह आदि उत्सवों द्वारा भी उन्हें उस ब्रजभाव को प्रदान नहीं कर पा रहा हूं। मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हे सत्यभामे, इस समय तुम जैसी माननीय का मान भंजन करना भी मेरे लिए दुष्कर हो गया है। इसलिए लज्जावशता मैंने अपनी प्रिय मुरली को भी त्याग दिया है। तो सत्यभामा को ही बुलाया गया था, सत्यभामा के द्वारा ही ये प्रकट हो रहा है। कह रहे हैं कि मैंने, ये सत्यभामा, इसलिए तुम जैसे माननीय का मान भंजन करने भी मेरे लिए भी दुष्कर है। तुम मान करोगी और मैं तुम्हें मनाने आऊंगा, ये मेरे लिए संभव अभी नहीं है। क्यों नहीं संभव है? यदि तुम, ठीक है पढ़ लीजिए, कोई पढ़ना चाहता है तो आप लोग भी अच्छा पढ़ रहे बोलेंगे, नहीं पढ़ रहा हूं बस, कोई पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर तुम जैसी महिषी का मान भंजन करना भी मेरे लिए दुष्कर हो गया है। अच्छा, तो फिर जगत को मोहित करने वाली अपनी मुरली को यहाँ भी ग्रहण प्रयोग करो। इसलिए अतो इत्यादि कह रहे हैं, मैं तुम जैसी मानिनी का मान भंजन नहीं कर पाऊंगा।
ऐसा देखकर लज्जापूर्वक मैंने अपनी प्रिय मुरली को भी त्याग दिया है। मूल श्लोक के लज्जैव पद में ईव कारक का अर्थ उदासीनता से है। इसका तात्पर्य यह है कि तुम जैसी महिषी का मान भंग करना दुष्कर नहीं है, अपितु अत्यंत सुगम होने के कारण मुरली का कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान की प्रीति के प्रतिकूल मान में महिषियों का आग्रह भी नहीं है। अतः वैसे मान भंजन में मुरली की कोई आवश्यकता ही नहीं है तथा ये मान भी उतना प्रगाढ़ नहीं है। विशेषतः यहाँ पर श्री कृष्ण राज राजेश्वर हैं और मुरली गोप क्रीड़ा के लिए है। अतएव राज राजेश्वर के लिए मुरली वादन द्वारा महिषियों का मान भंजन करना लोक लज्जाकार है, इसलिए मुरली त्याग करना ही उचित है। किंतु वास्तव में यहाँ पर श्री कृष्ण ने व्रत जैसी मुरली वादन वेदग्धि महिमा को प्रकाश करना अनावश्यक समझकर उसे गुप्त रखा है। अतएव यहाँ पर वैसी मुरली बजाने में असमर्थ होने के कारण लज्जापूर्वक मुरली को त्याग दिया है। भावार्थ यह है कि स्थान के अनुरूप ही श्री कृष्ण की महिमा आविर्भूत होती है। बात समझ आ रही है? स्थान के अनुरूप ही कृष्ण की महिमा आविर्भूत होती है। और ये चीज अप्लाई होता है स्वर्ग में भी। स्वर्ग में उपेंद्र के ऊपर, महरलोक में यज्ञ पुरुष के ऊपर, तपलोक में नर नारायण के ऊपर, ब्रह्मलोक में सहस्त्र विष्णु के ऊपर, वैकुंठ में नारायण के ऊपर, अयोध्या में राम जी के ऊपर। एक शब्द, एक लाइन सेंटेंस है, सो मच डीप मीनिंग इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। क्या स्थान के अनुसार महिमा आविर्भूत होती है? स्थान के अनुसार। यहां पर मेरी मुरली की आवश्यकता नहीं कि आपका मान तो ऐसा ही नहीं, दुर्जय मान। जैसे हमने उस दिन सुना था ना, मुरली भी अलग अलग प्रकार की है और अलग अलग मुरली को अलग अलग कारण के लिए यूज किया जाता है। मान के अनुसार भी, रस के अनुसार भी मुरलियों के अलग अलग प्रकार है। ध्वनि के अनुसार, उसकी साउंड के अनुसार भी अलग अलग वंशी कृष्ण बजाते हैं। वंशी, मुरली, वेणु, व्हाटएवर यू कॉल इट। और द्वारिका में मुरली क्यों नहीं चाहिए? द्वारिका में मुरली क्यों नहीं चाहिए बताइए, कौन बताएगा? अभी पढ़ा ना? टाइम तो अभी है ना, 2 मिनट, 9:30 बंद करूंगा। टाइम घबराना नहीं है, क्योंकि द्वारका में वो तो द्वारकाधीश के रूप में है, राजा के रूप में है। वेरी गुड। तो वहां गोपियों के साथ जो मुरली वादन का जो आनंद लेते थे, नहीं तो जो लीला कर सकते थे वो लीला वहां नहीं कर पाते। यहाँ भी मुरली बजाते थे ना, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन राजा मुरली बजाएगा, राजा मुरली बजाएगा तो कैसा लगेगा? यही बता रहे हैं। ऐश्वर्य भाव है उनका। हाँ, ऐश्वर्य बोल रहे अभी मैं राजा महाराजा राज बैठा हूँ, हमें मुरली बजाता कैसा लगूंगा यहाँ पर? हाउ विल आई लुक लाइक? ऑफिस में कोई क्या ऑफिस में कोई निकर में जाता है? वो तो प्रॉपर नहीं प्रभु जी, आप ऑफिस में जाके मृदंग नहीं बजा सकते धोती और धोती कुर्ता जा सकते हैं, मगर क्या वहां पर ऐसा लोटपोट हो सकते हैं खेल कूद में? अरे आप बैठ, जमीन पे बैठ जा, कुर्सी उर्सी की क्या जरूरत है? ला इधर टिफिन नीचे बैठ के खा लेते हैं मिल करके, लाओ सब अपना टिफिन। ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा होता था मुंबई में, हम लोग गार्डन में जाके बैठते थे, पर वो ऑफिस के बाहर, पर वो भी वक्त तो। सो वही भगवान बता रहे हैं कि एक तो द्वारिका में ये संभव नहीं क्योंकि यहाँ राज राजेश्वर का वेश है, और दूसरा यहाँ पर उसकी आवश्यकता भी नहीं क्योंकि आपका मान तो में दम ही नहीं है, आप मान क्या कर सकते हो? दूसरी, आप मेरी अपनी धर्मपत्नी हो, डांट फटकार कर लेता हूं तो खड़े हो जाते हैं चारों ओर। वहां पर तो ये चलेगा नहीं, वहां डांट करूंगा तो बोलेंगे जा भाई तू आया कहां से। और दूसरा कि भाई मेरी ही इच्छा नहीं हो रही अभी, जब मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं, आपको मान हो गया तो मान करो भाई, मुझे कुछ जैसे होता ना कभी धर्मपत्नी रूठ गई तो तुम बैठे रहो, खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन खुद खा लोगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसी बात है भाई, although I care for you but I don't have that mood कि I will मैं आपके पीछे आऊंगा, आप ठीक हो, आप हो जाओ, आप जो है
क्यों मान कर रहे हो? और थोड़ा सा बोल दूंगा तो आप वैसे ही मान जाओगे, और नहीं बोलूंगा, डांट दूंगा तब भी मान जाओगे। इसलिए यहाँ पे मैंने मुरली भी अपनी छोड़ दी है। इसलिए कहते हैं, अहो कैसे दुख की बात है, मैं ब्रज में जिस प्रकार लीलाएं करता था और जिस प्रकार आनंद से वास करता था, यहाँ पर वैसी लीलाएं करना तो दूर है, उनका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। विजेंद्र नंदन, पहले ही बताया, मैं किसको बताऊं ये सब बातें? कौन इसका अधिकारी? आप बोल रहे हो आप कोई बताते नहीं हो, आप वहां जाते नहीं हो, मैं क्या बताऊं मैं क्यों नहीं जा रहा? कौन समझ पा रहा है मुझे? अब आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा, चलो ये सब घटना घटी तो मैं बता रहा हूं, कम से कम बता रहा हूं। मतलब ऐसी बात करना भी यहां पर संभव नहीं है, वो लीला करना तो दूर की बात है। उस प्रकार का लीला करना, उस प्रकार से आनंद विभोर होकर के खेलना कूदना, जिस प्रकार यमुना में कृष्ण तो वही थे ना जो 11 साल के वृंदावन में थे, या अभी 125 साल के द्वारिका में है। भगवान तो कोई बूढ़े नहीं होते ना, उनका स्वभाव तो कभी चेंज नहीं होगा ना, वो तो अच्युत है। पर वहां पर भी वो उसी प्रकार से तब भी कूदे और यमुना में छलांग लगाए, अब भी वही कूद रहे हैं और छलांग लगा रहे हैं। जब नव वृंदावन का निर्माण हुआ तब भी राधा रानी को पीछे से पुष्प मार के उनका आलिंगन कर रहे हैं। अब भी उसी प्रकार से वो, अब मैं बड़ा हो गया हूं ऐसा थोड़ी भावना उनकी है। वो तो हमेशा एक ही उम्र के रहते हैं, उनकी उम्र थोड़ी बढ़ती है छोटी, वो तो भगवान है, वो तो हम जैसे थोड़ी बद्ध जीव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उस अवस्था का, लीलाओं तो दूर की बात है, मैं उनका वर्णन भी करने में असमर्थ हूं यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर न तो कोई उन चीजों को समझेगा और न तो उसका कोई सुख प्राप्त कर सकेगा। यदि कहो कि आप सदा सर्वशक्तिमान है, अतएव इसका इच्छा करने से वैसा लीला और वैसा सुख आप सर्वत्र ही प्राप्त कर सकते हैं, अब तो भगवान यहीं पर उस सुख को अनुभूति करो, क्यों नहीं कर सकते हो? तो कह रही ये सत्य है, किंतु मेरी वैसी इच्छा किसी विशेष स्थान में ही उदित होती है। हर स्थान पर हर इच्छा उदित नहीं हो सकती है। इसी द्वारिका में जब, इसलिए तो राधा रानी ने जगन्नाथ यात्रा हुई, कुरुक्षेत्र में आप भी वही है, हम भी वही है, चलिए फिर यहीं पर रासलीला कर सकते, यहाँ पर रासलीला नहीं होगी। लेट अस गो बैक टू वृंदावन, ऑल्दो यू आर सेम, आई एम सेम, गोपियां भी है, परंतु यह वृंदावन नहीं है। इसलिए कुछ कुछ भावनाएं विशेष स्थानों पर ही उत्पन्न हो सकती है। इसलिए किंतु मेरी वैसी इच्छा किसी विशेष स्थान में सर्वत्र नहीं हो सकती, अतएव वैसी लीला और सुख किसी अन्य स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकता। इसे बताने के लिए अहो इत्यादि कहा गया है। अहो कैसे दुख की बात है, मैंने ब्रज में जिस प्रकार बाल लीला कौतुक आदि किया था, जिस प्रकार सुख से रहता था, यहाँ पर वैसा करने में मैं और रहने में तो दूर की बात है, उसको वर्णन करना भी नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा होता, अर्थात कृष्ण यदि उसको वर्णन कर पाते, तो उन लीला कथाओं का श्रवण करके महिषियां भी वैसे ही प्रेम मूर्छा को उत्पन्न हो जाती। क्यों नहीं कर सकते? बोलते अगर ऐसा मैं करते था, गोसाईपाल लिखते हैं, तो ये ब्रज की रानियां भी फिर मूर्छा में ही पड़ी रहती। फिर कैसे बच्चों को कुछ पढ़ाएगा लिखाएगा, स्कूल भेजेगा? ये भी मेरी तरह पड़ी रही मूर्छा में, मैं तो अकेला ही चलो इसको रसास्वादन कर रहा हूं। कल को कोई जरासंध का युद्ध हो गया, कहीं जाना है, जो कार्य भगवान यदा यदा धर्म से, धर्म की ग्लानि हुई है, उसका धर्म की स्थापना करने भी आए हैं, अधर्म का नाश, अधर्म युग का नाश करने भी आए, वो सब चीजें तो करनी है। युग अवतार भी तो है साथ में उनके, खाली कृष्ण वृंदावन के थोड़ी है, वो तो महाविष्णु भी है, गर्भदक्षाई शिरोदक्षाई समस्त अवतार उनके साथ अभी विराजमान है, अभी धरती पे आए हैं। तो कहते एक सुखदेव ही मुझे उन ब्रजवासियों जैसे प्रिय है, क्योंकि उन ब्रजवासियों जैसी महाप्रेम है जैसा प्रभा से मेरे द्वारा रक्षित अपने समस्त श्रेष्ठ था प्रिय शिष्य परीक्षित को यह ब्रज लीला किंचित मात्र श्रवण कराएंगे। फ्यूचर भी बता रहे हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित महाराज जी को एक कथा बताएंगे, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। वो ब्रज की इन कथाओं को आगे बताएंगे। भगवान पहले बता रहे हैं कि भाई मैं किसको बताऊं, परंतु सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को एक कथा बताएंगे, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। तो परीक्षित महाराज माता को आगे क्या कहते हैं, कल हम इस
वो सुनेंगे और विल ट्राई टू, देयर आर स्टिल 80 पेजेस, बट लास्ट के कुछ श्लोकों में आशीर्वाद वचन है इस अध्याय को, इस सिकंद को, इस खंड को पढ़ने का। इसको पढ़ने से क्या आशीर्वाद नारद मुनि ने मांगा, भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया और कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, आगे आगे हम उसको सुनेंगे और फिर इस अध्याय को यहाँ पर विराम देंगे। समय नहीं ज्यादा लूंगा, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद इस अध्याय में हम थोड़ा सा सुनेंगे तात्पर्य के साथ, ताकि हम सही विचारों को ठीक से ग्रहण कर सकें और ये समझ पाए क्यों भगवान वृंदावन नहीं जाते हैं, क्या फर्क है भगवान जो द्वारिका में है और वृंदावन में है। नहीं तो ये विचार हमेशा ही मन में रहेगा कि वो भी कृष्ण ये भी कृष्ण, क्या फर्क पड़ता है। पर भगवान खुद अपने शब्दों में बता रहे हैं कि वृंदावन में जो मैं हूं और द्वारिका में जो मैं हूं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो हम बोलते हैं बहुत फर्क है इनमें। मैं असमर्थ हूं बहुत सारे कार्य द्वारिका में करने के लिए, अपने हृदय की बात किसी को बताने के लिए, ये केवल वृंदावन में ही संभव है। इसीलिए आराध्य ब्रजेशतनियम तद्धाम वृंदावन, इसीलिए वृंदावन, इसलिए वृंदावन वृंदावनाधीश, इसलिए ब्रजेंद्र नंदन। नॉट जस्ट श्लोका, इस एक श्लोका के ऊपर ही ये बृहद भागवत अमृत है। इस एक श्लोक का अर्थ ही बृहद भागवत अमृत है। तो कितना हमारा अधिकार है, कितना हम नाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उतना हमको समझ में आएगा। मगर गुरु वर्गों के हेतु कृपा से अवश्य ही कुछ ना कुछ तो टिकेगा ही, और धीरे धीरे और सुनेंगे, तात्पर्य सुनेंगे गोस्वामी जी का, तो थोड़ा और अंदर घुसेगा। कोई वक्त कुछ और ऐड करना चाहते हैं? एनीवन? प्रभु जी, राधा रानी का मान और सत्याभामा का मान है जो ये सबकीय भाव और परिकीय भाव को भी इंगित करता है। तो किया भाव के कारण उनका मान जो है वह सरल मान है, क्योंकि जिस रस में और जिस संबंध में आप है, उस संबंध के अनुसार ही आप मान कर सकते हैं। परकिया रस में जो भाव में मान है वो ऑब्वियसली हायर है। क्यों? जैसे हमारे आपके गुरु जी भी वर्णन करते हैं कई बार, श्रीधर परम पूज्य श्रीधर महाराज जी, गोपियां उनको बोलती है कि तब हमारे लिपस्टिक लाली पाउडर लाके देता है क्या हमारे लिए खाना लाके देता है, हमारे साड़ी लाके देता है, हम तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? पर यह संभव स्वकीय में नहीं है। सत्यभामा देवी ये नहीं कह सकती, क्योंकि कृष्ण उनके स्वामी है, पति है। पति के पास एक शिष्टाचार है, एक व्यवहार है, उस व्यवहार में रहना पड़ेगा। उनके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती, तो शिष्टाचार नहीं है। तो ऑब्वियसली स्वकीय और परिक्या के दृष्टिकोण से भी मान में फर्क पड़ेगा ही, और प्रेम के दृष्टिकोण से भी फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना अधिक प्रेम है, उतना जितना प्रगाढ़ प्रेम है, उतना मान भी प्रगाढ़ होगा, और जितना एक निष्ठ प्रेम है, उतना मान भी एक निष्ठ होगा। वो तो प्राण देने को तैयार हो जाएंगे। तो परिक्या स्वकीय का विचार तो इसमें है ही, वो तो कोर कॉन्सेप्ट है ही उसमें, क्योंकि अगर वो नहीं है तो कृष्ण के पास क्या है कि वो गोपियों को दे सकते हैं? उन्होंने तो सर्वस्व उनको दे दिया, अपने पुत्र, परिवार, पति, घर, लाज, शर्म सब कुछ छोड़ दिया उनके लिए। ये परिक्या रस में ही संभव है, दूसरे किसी में संभव नहीं है। इसलिए उनका मान भी दुर्जय मान है। राधा रानी का जो रूप भी है वो ऑरिजिनल है, ऑरिजिन है समस्त शक्तियों की। इसलिए उनमें तो सब कुछ 100% है ना। बाकी में तो उन्होंने डिवाइड किया अपने अपने अलग अलग भावों को, अलग अलग स्वरूपों को, अपने रूपों को।
पर वो सब मिलकर के तो राधा रानी है। तो यस, परकीय और स्वकीय दृष्टिकोण से भी मान का जो है कंसिडरेशन होता है। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। और कोई कमेंट एनीवन? पद्मिशा प्रभु, दीर कृष्ण प्रभु, एनीथिंग? माधवी दीदी, शिवानी दीदी, पुष्पा दीदी चले गए। ओके, इफ नॉट तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का जुड़ने के लिए और इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए। इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपना भक्ति लता बीज का पोषण कर रहे हैं। गोस्वामी पाद जी हम सब पर कृपा करें, हम इसकी अनुभूति कर सके और सही रूप से ब्रजवासियों और ब्रज की भक्ति में हम लोग प्रवेश कर सके। बोलो सनातन गोस्वामी जी की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, तुरा माता की जय, बृहद्भागवत ग्रंथ की जय, श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा अष्ट सखी वृंद की जय, सचिनंदन परम दयाल परम कृपाल गौर नित्यानंद प्रभु की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे जगत गुरु प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज प्रेमानंदे हरि बोल, दंडवत प्रणाम मुकेश, हरे हरे बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, पद्मशा प्रभु, प्रवीणा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सुनंदा दीदी, धन्यवाद प्रतिभा दीदी, श्याम सुंदर समर्थ प्रभु, सकले चरणों दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय जय हरि बोल। जय